नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रमुख शिल्पकारों को वर्ष 2017, 18 और 19 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के कई शिल्पकार भी सम्मानित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की शुरूआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आरोप पत्र जारी किया और राष्ट्र आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में प्रमुख शिल्पकारों को वर्ष 2017, 18 और 19 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि ये लोग देश की सांस्कृतिक विरासत के व्यापक विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि भारतीय हस्तशिल्प की सृजनात्मक परंपरा को समूचे विश्व में सराहा जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत विश्व में हस्तशिल्प क्षेत्र का मुख्य केंद्र है और इस क्षेत्र में निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों को हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है और वंचित लोगों को सशक्त बनाने में भी इसका बड़ा योगदान है। वर्ष 2017 के लिए प्रदेश के विनोद कुमार जांगीड़ और मोहन लाल सोनी, वर्ष 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा और वर्ष 2019 के लिए मोहन लाल शर्मा तथा आशाराम मेघवाल को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं राज्य के सुनील सोनी, शौकत अली उस्ता, कमलेश शर्मा, सुनीता शर्मा, प्रेम देवी सोनावा, गुलाब सिंह, मोहम्मद शरीफ, कमल किशोर सोनी, श्यामलता गहलोत, द्वारका प्रसाद सुथार, दिनेश कुमार सोनी और नेहा भाटिया को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 70 लाख से ज्यादा बच्चों को दूध और यूनिफॉर्म फ्री मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअली शुरूआत करेंगे। इस दौरान प्रदेश के 33 जिलों में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित होगा। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 64,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए प्रत्येक छात्र को खाते में 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जिन बच्चों का खाता नहीं होगा उनके परिवार के खाते में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आयुक्त मोहन लाल यादव ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मिल्क पाउडर से बना 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध प्रार्थना सभा के बाद दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य भारत के लोगों के जीवन का तरीका है। आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है। श्री बिरला ने कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति में जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने लोगों के भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए संसदीय लोकतंत्र अपनाने का फैसला किया क्योंकि ये शासन का श्रेष्ठ रूप है। श्री बिरला ने कहा कि तब से ही भारत अन्य देशों के लिए संसदीय लोकतंत्र का मार्गदर्शक रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय ने किया है, जिसमें 17 देशों के 44 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिए हैं। श्री मिश्र ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अलग से पत्र भी लिखा है। राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि विधेयकों के संबंध में पत्रावलियों के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य में जो निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं वे नियमों और समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने इस संबंध में संभागीय और राजस्व अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर विस्तृत जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के तहत 5 सालों के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों को मदद मिलेगी और बिजली उत्पादन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के तहत बिजली की आपूर्ति अगले साल अप्रैल से की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालने की घोषणा की है। इसी सिलसिले में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अजमेर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से राज्य में आम जनता त्रस्त है और सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज रात ट्विटर पर लोगों से संवाद करेंगे। राष्ट्र आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ज्योतिराव फुले महान समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और देश में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए काम किया। आज ही के दिन 1890 में उनका निधन हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर नमन किया है। श्री गहलोत ने कहा कि ज्योतिबा फुले ने अपना जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। महिला शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए उनका योगदान हमेशा प्रेरणा देगा। ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। अजमेर में विभिन्न संगठनों के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज सुधार और नारी शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में महामंदिर स्थित ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शेखावत ने कहा कि ज्योतिबा फुले के विचार हर काल में प्रासंगिक रहेंगे। प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत छोटी बड़ी पेयजल योजनाओं ने गति पकड़ ली है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हाल ही में 167 गांवों के लिए 521 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनके माध्यम से प्रदेश में 62,930 हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा 19 परियोजनाएं डूंगरपुर जिले के लिए मंजूर की गई हैं। इन पर 142 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश में अभी तक 30,80,000 ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सबसे अधिक जल कनेक्शन नागौर, राजसमंद और हनुमानगढ़ में हुए हैं। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने आज हनुमानगढ़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने नवज्योति विकलांग कल्याण और पुनर्वास संस्था का दौरा किया। श्रीमती शर्मा ने कहा कि पूरे देश में केवल राजस्थान में ही समाज कल्याण बोर्ड है। बोर्ड का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और वंचित तबकों का कल्याण करना है। बीकानेर में कल से मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित 2 दिन के इस फेयर में निजी क्षेत्र की 62 से अधिक कंपनियों ने सहमति दी है। अब तक करीब
17,000 युवाओं ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो उदयपुर की ओर से शहर में आज से 5 दिन की मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लिया है। श्री मीणा ने कहा कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में लागू की गई विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित की गई है। ये प्रदर्शनी 2 दिसंबर तक चलेगी। राज्य सरकार ने जोधपुर स्थित खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के पक्ष में भूमि हस्तांतरण को स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जोधपुर जिले की लूणी तहसील के खेजड़ली कलां गांव में इस संस्थान के लिए दी गई 4 एकड़ से अधिक भूमि पर अब स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रमुख शिल्पकारों को वर्ष 2017, 18 और 19 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के कई शिल्पकार भी सम्मानित हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की शुरूआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश आरोप पत्र जारी किया। और राष्ट्र आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।